नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किशोर न्याय देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 14(3) के तहत 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे की गंभीर अपराध करने की मानसिक एवं शारीरिक क्षमता का पता लगाने के लिए निर्धारित 3 महीने की समय सीमा अनिवार्य नहीं है, बल्कि निर्देशात्मक है। चूंकि प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया में कई व्यक्ति शामिल होते हैं, जैसे कि जांच अधिकारी, विशेषज्ञ जिनकी राय प्राप्त की जानी है, तथा उसके बाद बोर्ड के समक्ष कार्यवाही, जहां विभिन्न कारणों से कोई भी पक्ष कार्यवाही में देरी करने में सक्षम हो सकता है। हमारी राय में धारा 14(3) में प्रदान किया गया समय अनिवार्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अधिनियम की धारा 14(4) के अनुसार छोटे अपराधों की जांच के मामले में विफलता के कोई परिणाम प्रदान नहीं किए गए हैं। न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और राजेश बिंदल की पीठ ने कहा। न्यायालय ने तर्क दिया कि जहां किसी कानून में निर्धारित अवधि के लिए चूक के परिणामों का उल्लेख नहीं किया गया है, वहां इसे अनिवार्य नहीं माना जा सकता है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 14(3) में कहा गया है कि धारा 15 के तहत जघन्य अपराधों के मामले में बोर्ड द्वारा प्रारंभिक मूल्यांकन बच्चे को बोर्ड के समक्ष पहली बार पेश किए जाने की तिथि से 3 महीने की अवधि के भीतर निपटाया जाएगा। अधिनियम की धारा 15(1) में प्रावधान है कि किशोर न्याय बोर्ड 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे की ऐसे अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की उसकी क्षमता और कथित रूप से उसके द्वारा अपराध किए जाने की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन करेगा। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 14(3) की सख्त अर्थों में व्याख्या करने के बजाय न्यायालय ने प्रावधान को सार्थक बनाने के लिए सामंजस्यपूर्ण तरीके से व्याख्या की। हमारे मतानुसार अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 4 से स्पष्ट है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को धारा 14(1) के तहत जांच की अवधि बढ़ाने का अधिकार है, जो उपधारा 3 में परिकल्पित अवधि के विस्तार के लिए भी लागू होगा। लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से इस तरह का विस्तार सीमित अवधि के लिए दिया जा सकता है। समय विस्तार के लिए प्रार्थना पर विचार करते समय विशेषज्ञों की राय प्राप्त होने में देरी एक प्रासंगिक कारक होगी। यह अधिनियम की भावना के अनुरूप होगा और इसे एक उद्देश्यपूर्ण अर्थ देगा, न्यायालय ने तर्क दिया। हम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा भोला बनाम मध्य प्रदेश राज्य और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा CCL बनाम दिल्ली राज्य NCT में व्यक्त किए गए विचारों को स्वीकार करते हैं, जिन्होंने अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों से निपटते समय माना है कि प्रारंभिक मूल्यांकन पूरा करने के लिए निर्धारित समय अवधि अनिवार्य नहीं है, बल्कि प्रकृति में केवल निर्देशात्मक है। हम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा नीरज और अन्य बनाम हरियाणा राज्य में और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा X अपने बड़े भाई के माध्यम से बनाम राज्य में व्यक्त किए गए विचारों को भी स्वीकार करते हैं, जिन्होंने निरस्त किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 के समरूप प्रावधानों से निपटते समय भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। अदालत ने कहा। केस का शीर्षक अपनी मां के माध्यम से कानून के साथ संघर्ष में बच्चा बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य। जैतारण पुलिस की हिरासत में रेप के एक आरोपी द्वारा आत्महत्या की गई थी। पुलिस हिरासत में आरोपी की आत्महत्या की घटना गुरुवार रात की है। इस घटना के बाद अब ब्यावर एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ने उक्त थाने के सभी 24 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। ब्यावर जिले के एसपी नरेंद्र सिंह ने जैतारण पुलिस थाने के सभी 23 पुलिस अधिकारियों को लाइन हाजिर कर दिया है, इसमें डीएसपी भी शामिल। थाने में गुरुवार रात रेप के एक आरोपी ने आत्महत्या की थी, जिसके बाद एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाने में तैनात सभी पुलिस कर्मचारियों को लाइन हाजिर करने के आदेश जारी किए हैं। जैतारण थाने में तैनात 23 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर करने के बाद एसपी ने पुलिस लाइन से 21 नए पुलिस कर्मियों को जैतारण थाने में तैनात किया है। एसपी की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है।
अजमेर जिले के युवा कांग्रेसी नेता व एडवोकेट वाजिद खान चीता के वैवाहिक समारोह में शुक्रवार 24 मई मार्च को जो व्यवस्थाएं देखने को मिली, उन व्यवस्थाओं और वैवाहिक समारोह ने अजमेर जिले के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा है। क्षेत्र के जाने माने युवा नेता वाजिद खान के सुपुत्र मुस्तकीम खान चीता वैवाहिक समारोह में एक और जहां हिंदू मुस्लिम के समन्वय व सांस्कृतिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली, वहीं इसी समारोह में राजस्थानी संस्कृति के मिश्रण से इस समारोह ने अजमेर जिले के इतिहास में नया अध्याय लिख दिया है। इस वैवाहिक समारोह के दूल्हे राजा मुस्तकीम खान चीता के वैवाहिक समारोह में सांप्रदायिक सौहार्द की झलकियां देखने को मिली। जब वैवाहिक समारोह में मुस्लिम समाज से ज्यादा हिंदू समाज के मेहमान व अधिकारीगण की उपस्थिति देखने को मिली। वैवाहिक समारोह चंद्रवरदाई नगर स्थित मदीना कॉलोनी के मदीना हाउस में आयोजित हुआ, जिसे दुल्हन की तरह सजाया गया। इस कार्यक्रम में मेहमानों के लिए प्रदेश के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर इसे एक अनूठा कार्यक्रम बना दिया। वैवाहिक समारोह शहर के हर वर्ग के सभरांत नागरिकों के जिले सहित प्रदेश के कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इसके अतिरिक्त इस समारोह में देश के विभिन्न प्रांतों व महानगरों से बड़ी संख्या में अधिकारी, अधिवक्तागण व सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दूल्हे के पिता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य वाजिद खान चीता के पारिवारिक मित्रों ने प्रदेश के विभिन्न शहरों से इस समारोह में पधारकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। समारोह के मुख्य व्यवस्थापक ने बताया कि इस वैवाहिक समारोह में उन्हें न केवल देश की विभिन्न संस्कृतियों की झलक एक ही छत के नीचे देखने को मिली, वरन अतिथियों का जिस प्रकार का आतिथ्य सत्कार हुआ वो भी अपने आप में बेमिसाल है। समारोह में नसीराबाद से पधारे पूर्व विधायक रामनारायण गुर्जर ने बताया कि जिस प्रकार का व्यवहार वाजिद खान चीता का है, वैसा ही व्यवहार उनके लाडले पुत्र दूल्हे राजा मुस्तकीम का देखने को मिला। समारोह में अजमेर शहर सहित मसूदा विधानसभा क्षेत्र का भी हर वर्ग का व्यक्ति इस समारोह में मौजूद रहा। वहीं समारोह में वाजिद खान चीता के पारिवारिक मित्रों द्वारा वैवाहिक समारोह की व्यवस्थाओं को संभालने की भी सर्वत्र सराहना होते देखने को मिली। समारोह में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए मेहमान मौजूद रहे, जिनकी उच्च स्तरीय खातिरदारी की गई। इस मौके पर कार्यक्रम में शामिल हुए एडवोकेट हरि सिंह गुर्जर ने वैवाहिक समारोह की खुले मन से तारीफ करते हुए कहा कि यह समारोह न केवल अपने आप में शाही समारोह है, वरन इस समारोह में सांप्रदायिक सौहार्द की एक ऐसी मिसाल देखने को मिली है जिससे देशवासियों को एक अच्छा संदेश मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस समारोह में न केवल विविधता में एकता की झलक दिखाई दी, वरन हिंदू मुस्लिम भाईचारा की भी एक मिसाल देखी गई। उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद देते हुए दोनों परिवारों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए समारोह में की गई व्यवस्थाओं की भी तारीफ की। समारोह में हजारों मेहमानों की उपस्थिति देखने को मिली। सांप्रदायिक सौहार्द की इस मिसाल को देखते हुए उपस्थित लोगों ने कहा कि यदि हम सब लोग राजनीति करने वाले लोगों से दूर रहें तो ऐसा ही सौहार्दपूर्ण वातावरण हर जगह देखने को मिल सकता है। महिला परिषद अग्रवाल समाज 84 ब्लॉक केकड़ी के तत्वावधान में स्नेह मिलन और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रकला जैन ने बताया कि देवगांव गेट स्थित अग्रवाल धर्मशाला में महिला परिषद की 120 सदस्यों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए शानदार प्रस्तुतियां दी। सर्वप्रथम केंद्रीय अध्यक्ष इंदु मित्तल, संरक्षक अनिता रांटा, केंद्रीय मंत्री विद्या जैन व धुंधरी अध्यक्ष हेमा जैन, जुनिया अध्यक्ष डिम्पल जैन, सावर अध्यक्ष राजुल भगत, बघेरा अध्यक्ष सुमित्रा रांटा ने भगवान महावीर के समक्ष दीप प्रज्वल कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रेणु जैन और पिंकी जैन ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। जूनिया के बच्चों ने मोबाइल के दुष्प्रभाव पर सुंदर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। जूनिया की बालिका आरवी जैन ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। अलका जैन और वंदना जैन ने म्यूजिकल हाउजी का गेम खिलाया। सभी सदस्यों ने सामूहिक नृत्य कर धमाल किया। इंदु मित्तल ने सामूहिक गेम खिलाया और अंत में महिला परिषद की सभी सदस्यों को अनिता रांटा ने शपथ दिलाई, जिसमें जूठन न छोड़ने, मृत्यु भोज नहीं करने, देव शास्त्र गुरु माता पिता का सम्मान करने और अपने पद पर पूर्ण निष्ठा और लगन से कार्य करने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी बच्चों और विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। महामंत्री मीनू जैन, गुड्डी सिंघल, निशा मित्तल, नेहा मित्तल, स्वीटी जैन, ज्योति मित्तल, आशा जैन ज्वेलर्स, मधु सिंघल, माया जैन, मधु भाल, इंदिरा रांटा आदि सदस्यों ने कार्यक्रम में सहयोग किया।